हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन स्टार्ट की थी। हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में लास्ट वीडियो में बताया था कि ड्रग अपने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके एक्शन शो करता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, जो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे और सारे टॉक्सिकेंट्स को बॉडी से रिमूव करता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी के बहुत सारे एग्जाम्पल है केमिकल प्रॉपर्टी के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल वो एंटासिड्स है। सबसे कॉमनेस्ट है कि वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी बफर की, सॉरी बफर की या अल्कलाइन की, तो वो एसिडिटी के साथ में जाके मिक्स करता है और पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन डिपेंडिंग अपॉन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर एक्ट करके ड्रग कैसे एक्शन शो करता है। जहां तक बायोलॉजिकल सिस्टम की है, ड्रग स्पेसिफिकली प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि ये सारे क्या है, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शनल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ड्रग्स इन फंक्शनल प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके एक्शन शो करता है, जैसे कि ये वीडियो में हम इसमें से एक ही फंक्शनल प्रोटीन के बारे में देखेंगे जिसका नाम है एंजाइम। सो जहां तक है एंजाइम की शुरुआत करते हैं हम आज इस वीडियो में। एंजाइम के ऊपर ड्रग दो तरीके से एक्ट करता है। सबसे पहला तरीका है एक्टिवेट करके इसको, या इसको इनएक्टिवेट करके या इनहिबिट करके। जहां तक है एक्टिवेट की, ये थोड़ा सा रेयर फॉर्म ऑफ ड्रग का मैकेनिज्म है, थोड़ा रेयर है, जो कि हम देखेंगे स्पेसिफिकली जब हम जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के बारे में आपको पढ़ाएंगे या वीडियो बनाएंगे जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के बारे में। तब हम बताएंगे कि कुछ ड्रग हैं जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करके अपनी एक्शन को शो करते हैं। जहां तक एंजाइम को इनहिबिट करके एक्शन शो करने की बात है, तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन है तो इसका कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बना दिया है प्रोटीन का, या ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता होगा। इस प्रोटीन के ऊपर एक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स या कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं, इनको हम इंडोजीनियस सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट, जितने ज्यादा इंडोजीनियस सबस्ट्रेट रहेंगे, 2 4 6 8 10 नंबर जितने भी ज्यादा रहेंगे, उतना ज्यादा प्रोटीन ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस होगा, मतलब उतने ज्यादा एंजाइम एक्टिवेट होंगे। और ये स्पेसिफिकली लॉक और की की तरह एक्ट करते हैं। एक समझ लीजिए कि प्रोटीन एक तरीके का लॉक है जिसको एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा? इंडोजीनियस सबस्ट्रेट से, जैसे कि वो की है। अब इमेजिन करो कि अगर किसी एक लॉक को अगर मैं इनहिबिट करना हो जिससे कि वो की से खुले ना, तो मैं दो काम कर सकता हूं। या तो मैं उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दूं, या तो मैं उसको पूरे तरीके से ब्लॉक ही कर दूं। और हमारे जो ड्रग्स हैं, ये इन दोनों में से कोई एक चीज करते हैं। या तो वो, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, वो एसिडिक ड्रग्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जो इंडोजीनियस सबस्ट्रेट है वो पर्टिकुलर प्रोटीन पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा। या तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, वो जाके जगह ऑक्युपाई कर ले, जो लॉक है उसके ऊपर ऑलरेडी एक की बैठ गई है जो कि थोड़ी बल्कि की है, उसके लिए उसके वजह से इंडोजीनियस सबस्ट्रेट को अपनी जगह ही नहीं मिल रही है कि वो वहां पे जाए, बाइंड करे और अपनी एक्शन दे। सो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा कि एंजाइम एग्जैक्टली वर्क, एंजाइम को इनहिबिट कैसे करते हैं एंजाइम ड्रग्स। जहां तक है इनहिबिशन का, जहां तक सवाल है इनहिबिशन का, तो इनहिबिशन, जस्ट अ मिनट, इनहिबिशन एंजाइम का दो तरीके से करा जाता है।
इनिबिशन ऑफ एंजाइम, ड्रग दो तरीके से एंजाइम को इनिबिट करता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव को अगर हम फर्दर, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है पहले वो देख लीजिए। सपोज करो ये पर्टिकुलर एंजाइम है, दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। इस एंजाइम के ऊपर बाइंड करने के लिए इंडोजीनियस सबस्ट्रेट भी है और आपका ड्रग जो कि एंजाइम को थोड़ा बल्की वाला है, जो एंजाइम को इनिबिट कर रहा है। ये दोनों अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये इंडोजीनियस सबस्ट्रेट है, इंडोजीनियस सबस्ट्रेट और ये है ड्रग, या हम इसको लिगैंड भी कहते हैं, ड्रग। ये दोनों ही इसके ऊपर जाके बाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों ही अवेलेबल है तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, पर्टिकुलरली किसके लिए, ये जो लॉक है या जो प्रोटीन है उसके बाइंडिंग सरफेस के लिए। अगर ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको इफेक्ट ड्रग का मिलेगा। अगर जैसे ही इंडोजीनियस सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपको इफेक्ट इंडोजीनियस सबस्ट्रेट का मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिवली एंजाइम को इनहिबिट करके एक्शन शो करते हैं, जिसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है एसी इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल है ड्रग का कैप्टोप्रिल, एनालिप्रिल, फिजिनोप्रिल, एंड देयर आर सो मेनी प्रिल्स आर देयर। ये सारे क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। एंजियोटेंसिन एंजाइम क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन एंजियोटेंसिन में बनाता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। फिर एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो एंजियोटेंसिन को, आई विल राइट एंजियोटेंसिन को एजी करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 फिर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, डायरेक्टली ब्लड वेसल पे एक्ट करके, या तो फिर दूसरा इसका इफेक्ट होता है कि वो डायरेक्टली अल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, जिससे सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पे इंडोजीनियस सब्सटेंस है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और हमारा ड्रग जो है कैप्टोप्रिल एनालिप्रिल वो इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का। बट ये एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है इक्विलिब्रियम, एक होता है इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है नॉन इक्विलिब्रियम। जहां तक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का। जबकि नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारे ड्रग है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जगह पे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर्स का। आगे हम इसके ऊपर भी लेक्चर लेंगे। कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर्स में एग्जांपल लेते हैं तो पैराथिओन, मैलाथिओन नाम के ड्रग्स हैं जो कि नॉन कॉम्पिटिटिवली एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, सॉरी नॉन इक्विलिब्रियमली को एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये एग्जैक्टली कैसे इनहिबिट करते हैं,
ये इस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट, ये जो बाइंडिंग साइट है आपको शायद पेन दिख रही होगी जहां पे चल रही है, ये प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली इंडोजीनियस सबस्ट्रेट जाके एक्ट करने वाला था, इक्विलिब्रियम में वहां पे जाके आपका ड्रग बाइंड करता है। बट नॉन इक्विलिब्रियम में आपका ड्रग वहां जाके नहीं बाइंड करता, वो किसी और स्पेसिफिक एरिया पे जाके बाइंड करेगा और वहां पे बाइंड करके वो इंडोजीनियस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही एग्जांपल है पैलाथियोन मैलाथियोन, जो कि क्या करता है, जो कि किसी और बाइंडिंग साइट पे जाके एक्ट करेगा, किसी और बाइंडिंग साइट पे जाके एक्ट करके इंडोजीनियस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अल्टर करेगा, जबकि ये इंडोजीनियस बाइंडिंग साइट के ऊपर सबस्ट्रेट जहां बाइंड होता है एंजाइम के ऊपर वहां पे जाके एक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल इसका इकोथियोपेट है, पैलाथियोन है, मैलाथियोन है। ऐसे बहुत सारे कोलिनिस्ट्रेज इनिबिटर जो इरिवर्सिबली ब्लॉकर है वो एक्ट करते हैं यहाँ पे। जहां तक है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन की, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन भी कितने टाइप का होता है, देयर इज नो टाइप। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन में और कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन में डिफरेंस है सिर्फ ये इंडोजीनियस सबस्ट्रेट का। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन में इंडोजीनियस सबस्ट्रेट रहता ही नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का कंपटीशन ही नहीं है किसी भी इंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ में। ड्रग खुद होता है, वो एंजाइम के ऊपर जाएगा, उसको इनहिबिट करेगा और तब एक्शन देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डाइगॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, या मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डिजिटैलिस। डिजिटैलिस नाम का जो ड्रग है ये, दिस इज द ओनली कार्डियोटॉनिक वी आर हैविंग। किस टाइप का ड्रग है, कार्डियोटॉनिक। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है और ये उसको इनहिबिट करता है। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम पे एक्ट करके ये एक्शन देगा तो स्पेसिफिकली जो पंप्स है, जो कि आइडियली क्या होता है कि जैसे नोट आइडियली मसल्स, कार्डियक मसल्स में क्या होता है, 3 सोडियम की एंट्री होती है, 2 पोटेशियम की एग्जिट होती है और 1 कैल्शियम की एंट्री होती है। ये कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अभी क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद में स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट करके एटीपी फॉर्म करता है, जिस एटीपी के वजह से पंप एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, 3 सोडियम जो अंदर गए थे या स्पेसिफिकली कैल्शियम जो अंदर आया था उसको बाहर भेजने का काम करता है, जिससे कि सेल्स या मसल फिर से रिलैक्स हो जाती है। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, सपोज करिए ड्रग जो है हमारा कार्डियोटॉनिक वो इसको ब्लॉक कर देता है, तो कैल्शियम बाहर जाता ही नहीं है। कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम ज़्यादा देर तक सेल में रहेगा, ज़्यादा देर तक सेल में रहेगा तो आपको ज़्यादा देर तक एक्टिविटी मिलेगी। तो ये रहा एंजाइम के ऊपर एक्ट करके ड्रग का मैकेनिज्म। एक बार शॉर्टली रिवाइज करते हैं। हमने बताया कि एंजाइम के ऊपर एक्ट करके ड्रग 2 तरीके से एक्ट करता है, या तो वो एक्टिवेट करता है एंजाइम को और फिर एक्शन शो करता है, जिसके बहुत रेयर एग्जांपल है, बहुत कॉमनली ड्रग ये काम करता नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम आपको जब लेक्चर या वीडियो बनाएंगे जी कपल प्रोटीन का तब हम आपको उसको बताएंगे। लेकिन जहां तक है एंजाइम इनहिबिशन की बात, तो एंजाइम इनहिबिशन 2 तरीके से करता है, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन भी 2 टाइप के होते हैं, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पे सबस्ट्रेट और ड्रग कंपटीशन कर रहे हो, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट के ऊपर एक्ट कर रहे हो तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम में भी कंपटीशन होती है,
बट यहाँ पे बाइंडिंग साइट जो है वो चेंज हो जाती है इनिबिशन की। इसी को हम कहते हैं एक नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। जबकि नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन में इंडोजीनियस सबस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं रहता, ड्रग खुद जाता है, बाइंड करता है और अपनी एक्शन शो करता है इनिबिट करके एंजाइम को। सो ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट के द्वारा बताइए, और जो इम्प्रूवमेंट लगती है वो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।